नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कुछ सवाल वैश्विक स्तर पर खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब आज पूरी दुनिया जानना चाहती है। क्या 22 फरवरी दुनिया के लिए एक और खूनी तारीख बनने वाली है? क्या मिडल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलसने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक सिग्नेचर पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा? खुफिया संकेत और अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बीच आशंका और ज्यादा गहराती जा रही है। क्या अमेरिका 22 फरवरी तक ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है? हालांकि आखिरी फैसला अब भी ट्रंप के हाथ में माना जा रहा है, लेकिन सवाल उठते हैं, क्या यह हमला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर होगा? क्या ड्रोन और मिसाइलों से होगी शुरुआत? क्या ये सीमित स्ट्राइक होगी या फिर पूरी जंग का ऐलान होगा? ईरान पहले ही साफ कर चुका है, अगर हमला हुआ तो जवाब कड़ा और बड़े स्तर पर होगा। ऐसे में डर यह है कि कहीं ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित ना रह जाए। क्या इसमें इजराइल कूदेगा? क्या रूस और चीन चुप रहेंगे? क्या तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी? ये तमाम सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि दुनिया के शेयर बाजार आखिर क्यों सहमे हुए हैं। देखिए, कच्चा तेल उबल रहा है और राजधानियों में इमरजेंसी मीटिंग्स जारी हैं। हर देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या जंग अब टलने वाली नहीं है? सबकी निगाहें 22 फरवरी पर टिकी हैं। ट्रंप का फैसला बाकी है और दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। शांति या फिर तबाही? दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिखाई देती है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से सुलग रही आग अब भड़कने के बेहद करीब है। खबरों के मुताबिक हालात इतने ज्यादा नाजुक हो चुके हैं कि किसी भी पल, किसी भी सेकंड हालात काबू से बाहर आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल और ज्यादा तेज है और सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN की रिपोर्ट आपको बताते हैं, इस तनाव को लेकर और भी खतरनाक मोड़ यहां पर सामने आया है। सूत्रों के हवाले से दावा है कि अमेरिकी सेना इस वीकेंड तक, यानी कि 22 फरवरी तक ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। दावा यह भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अभी आखिरी आदेश ना दिया हो, लेकिन सैन्य मशीनरी को खुला छोड़ दिया गया है। व्हाइट हाउस को साफ साफ बता दिया गया है कि अगर हरी झंडी मिलती है तो कुछ ही घंटे में हमला शुरू हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में देखिए, मिडल ईस्ट में अमेरिकी ताकत का जो प्रदर्शन हुआ वो अपने आप में एक चेतावनी है। आसमान में लड़ाकू विमान, समुद्र में युद्धपोत और सैन्य अड्डों पर हाई अलर्ट, हर तरफ युद्ध की तैयारी की तस्वीरें उभर रही हैं। ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को दिया जा रहा सख्त संदेश है कि अमेरिका अब इंतजार के मूड में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर विमान वाहक पोत इस क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर जंग छिड़ी तो वो सीमित नहीं रहेगी, उसका असर पूरे इलाके और वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर शेयर बाजार तक और कूटनीति से लेकर सैन्य गठबंधनों तक हर चीज हिल सकती है। ईरान के लिए यह सीधी चुनौती है। सालों से प्रतिबंधों, धमकियों और दबाव की राजनीति झेल रहे ईरान के सामने अब सीधा सैन्य खतरा खड़ा है। अगर हमला हुआ तो जवाब भी हल्का नहीं होगा। इससे पूरा पश्चिम एशिया की चपेट में आ सकता है और वही क्षेत्र जो पहले से संघर्षों से जूझ रहा है एक बार फिर महायुद्ध का मैदान बन सकता है। असल सवाल ये नहीं है कि हमला होगा या नहीं, बल्कि यह है कि अगर हुआ तो दुनिया इसे कैसे झेलेगी। क्या ये एक सीमित सैन्य कार्रवाई होगी या फिर ऐसी चिंगारी जो तीसरे विश्व युद्ध जैसी तबाही की ओर ले जाए? डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी फैसला, अंतिम फैसला अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत यहां पर तय करेगा। हर निगाह व्हाइट हाउस पर टिकी है, हर सांस रुकी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां टकराती हैं तो सिर्फ दुश्मन नहीं, पूरी मानवता जख्मी होती है। युद्ध की आहट अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसमान और समुद्र में उसकी दहाड़ सुनाई देती है। ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान अब मिडल ईस्ट की ओर रवाना किए जा रहे हैं। यह कदम किसी रूटीन सैन्य तैनाती का हिस्सा नहीं, बल्कि साफ संकेत है कि अमेरिका हर हाल के लिए खुद को तैयार कर चुका है। संदेश सीधा है, अगर बात बिगड़ी तो कार्रवाई एक पल की देरी नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस मसले पर बेहद गंभीर हैं। वो सैन्य कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों को तौल रहे हैं और हर सलाह को सुन रहे हैं, हर नतीजे पर विचार कर रहे हैं। यानी फैसला अभी हवा में है, लेकिन तलवार पूरी तरह मयान से बाहर निकल चुकी है। इसी तनाव के बीच जिनेवा में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच करीब 3.5 घंटे की यह अप्रत्यक्ष बातचीत तक चली। बातचीत लंबी थी, लेकिन नतीजे धुंधले। ईरान का कहना है कि कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनी है, जबकि अमेरिका साफ संदेश यहां पर दे रहा है कि अभी कई गंभीर मुद्दों पर सीधी और स्पष्ट बातचीत बाकी है।
है, यानी कि मेज पर शब्द हैं लेकिन भरोसा नहीं। और इस पूरे घटनाक्रम पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सख्त और संतुलित रही। प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने साफ कहा कि कूटनीति राष्ट्रपति ट्रंप की पहली पसंद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सैन्य विकल्प हट गया है। यह विकल्प मेज पर मौजूद है, खामोश, भारी और बेहद खतरनाक। उन्होंने किसी भी तरह की समय सीमा बताने से साफ इनकार कर दिया, जिसने अनिश्चितता को और गहरा कर दिया। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ बातचीत का रास्ता खुला है, दूसरी तरफ बम वर्षक और फाइटर जेट तैयार खड़े हैं। दुनिया सांस रोके देख रही है कि अगला कदम शब्दों का होगा या मिसाइलों का, क्योंकि अगर वो संतुलन टूटा तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 28 फरवरी को इजरायल जाएंगे और प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इजरायल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। उधर सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को मजबूत कर रहा है। कई महत्वपूर्ण जगहों को कंक्रीट और मिट्टी की मोटी परत से ढका जा रहा है ताकि संभावित हवाई हमलों से बचाव हो सके। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर साफ टारगेट नहीं बताया, लेकिन हमला होने के हालात में उसका आखिरी मकसद क्या होगा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद खास होंगे। अगर बातचीत में ठोस प्रगति नहीं होती तो मिडल ईस्ट एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है। वहीं अगर कूटनीति कामयाब होती है तो आखिरी वक्त पर युद्ध टल भी सकता है।